तो आज का ये हमारा टॉपिक है वर्ग पूर्ति। क्या है? वर्ग पूर्ति। इंग्लिश में बोलेंगे इसको फिगर कंप्लीशन का। यानी कि आपको एक वर्ग काट के दिया जाएगा, उसमें से कोई आड़ी तिरछी मेड़ी कोई भी आकृति काट दी जाएगी और उसको पूरा करने के लिए उसके सामने आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन 4 ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसको रखने पे ये हमारा वर्ग पूरा हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो आपको एक तरह से पजल जैसा मिलेगा। छोटे बचपन में खेलते थे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं 1 साल के 6 महीने के, वो लोग भी खेल लेते हैं। ये छोटे बच्चों के खिलौने देखें, एक कटा हुआ सीट आती है और उसमें ट्रायंगल में ट्रायंगल डालना होता है, स्क्वायर में स्क्वायर डालना होता है, सर्कल में सर्कल डालना होता है, छोटे बच्चों के लिए। फिर थोड़े से और आप लोग बड़े होते हैं तो बड़े होने में क्या होगा, फिर आजकल आपने एक देखा होगा मार्केट में एक मिल रही है पजल, इंडिया के मैप होते हैं उसमें सारे स्टेट्स के अलग कटे हुए पजल रखे होते हैं, वो सब अलग कर देते हैं, उनको फिर आपको रखना होता है। तो सेम उसी की तरह ही आपका ये चैप्टर है। इसमें आपको ये कटे कटे पार्ट मिलेंगे और आपको इसमें क्या करना होगा, क्या करेंगे, वो वाला पार्ट यहां पे रखेंगे कि ये पूरा फिगर हो जाए। ठीक है? तो अब इसमें देखो कहीं पर इसमें क्या है, कहीं कहीं पर आपको पूरा वर्ग पूरा करना होगा। यहां पर जो आपको दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है कि पूरा ट्रायंगल पूरा करना है, यहां पर ये लग रहा है कि ऐसे सर्कल पूरा करना है, तो ऐसे कुछ भी फिगर हो सकता है। ठीक है? पार्ट का नाम वर्ग पूर्ति होता है, लेकिन ये आपको वर्ग को, ये जो अंदर फिगर दिया गया होगा वो भी पूरा करना हो सकता है, या फिर पूरा इसको करना मतलब करना हो सकता है। तो अब देखेंगे हम, ये आपका 21st जो क्वेश्चन है, इसमें एक ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, कुछ ऊपर से कटा हुआ, ये एरो जैसा, ये इधर घूमा है इधर घूमा है। तो इसको पूरा करने के लिए हम कौन सा यूज कर सकते हैं? है डी, सी, ए, बी, या ये तीनों क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि वो वाला क्यों नहीं है, बताओ। यही तो आपको पता करना है कि है क्यों नहीं ये वाला, बताइए। इसमें देखो क्या है, ऊपर से एक लाइन आ रही है, इसमें ये लाइन छोटी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब भी चारों में लाइन है। यानी कि इस लाइन के आधार पर हम किसी को भी अलग नहीं कर सकते। ठीक है? अब हम नीचे देखेंगे कि ये इधर निकला हुआ हिस्सा है, इसमें भी इधर निकला हुआ है, यहां पर गोल है और यहां पर ये ट्रायंगल जैसा कटा हुआ है। इसका मतलब ये हम यहां पे रखेंगे तो फिट नहीं होगा, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। इसको हम उठा के रखेंगे तो इसमें इधर निकला हुआ है और इसमें इधर, यानी कि बीच का ये पार्ट पूरा खाली हो जाएगा, यानी कि ये वाला भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। सी में हम आते हैं तो नीचे देखते हैं कि ये लाइन सीधी सीधी है, यहां पर कोई सीधी लाइन नहीं है जो उसको फिट कर पाएगी। इसका मतलब है कि हमारा ये तीसरा वाला भी गलत है, चौथा ही बचा हुआ है। लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेंगे कि इसमें देखो ये ऐसे हुआ है तो इसमें भी ऐसे कटा हुआ है, इसमें ये इधर से कटा हुआ है तो इसमें इधर से कटा हुआ है, यानी कि चौथा बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। तो चौथा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, 22 पे। 22 में हम देखते हैं क्या है, एक पूरा सर्कल बना हुआ है और सर्कल को कितने पार्ट में बांटा है, 1 2 3 4, यानी कि आधे को 4 में बांटा है, तो पूरा सर्कल कितने पार्ट में बटेगा, 8 भागों में। आधा देखना है ना यहां से, ये सेमी सर्कल जो है यानी अर्धवृत्त है, 1 2 3 4 भागों में बटा है, तो पूरा कितने बटा होना चाहिए, 8 में। तो और यहां पर 8 में से यानी कि 1 भाग और है, यानी कि 5 भाग हैं, तो यहां पर कितने भाग होने चाहिए, 3। अब इसमें तो 2 है तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है? इसमें 3 भाग हैं, 1 2 3। ठीक है? और इसका जो बॉर्डर है वो इसी के जैसा दिख रहा है, इसका मतलब ये इसके होने की उम्मीद है, लेकिन अभी 2 बचे हुए हैं, उनको भी हमें देखना है। सी देखते हैं तो इसमें ये बॉर्डर, ये बाहर का पार्ट खाली पड़ा हुआ है, जबकि इसमें ये भरा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा सी
नहीं होगा। अगर हम डी में देखते हैं तो इसमें तो पार्ट बिल्कुल अलग डिजाइन ही है, क्योंकि उसका जो कटिंग है एक छोटा है एक बड़ा है, ऐसा हो नहीं सकता, यहाँ पे सारे बराबर है। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, अब 23 की बात करते हैं। देखो पहले में ट्रायंगल था, दूसरे में सर्कल था, और इसमें ये स्क्वायर हमको बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये आधा इतने में है और इतने में आधा आएगा, तो ऐसे करके स्क्वायर पूरा हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं आधा पार्ट होगा कितना, यानी कि आधा। ए में देखते हैं तो जिधर ये हमारे पास पार्ट अवेलेबल है उधर साइड ही हमको दिया गया है, यानी कि इसको हम उठा के रखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये वाला ए वाला पार्ट नहीं होगा। बी में हम देखते हैं ये दो एम जैसा कटा हुआ है, सेम ऐसे ही कटा हुआ है, बाकी पार्ट हमको लग रहा है कि ये पूरा करेगा, लेकिन फिर भी हम श्योर होने के लिए सी और डी को देख लेंगे। सी में देखो किधर कटा हुआ है, इधर कटा हुआ है और नीचे कटा हुआ है। अगर ये कटेंगे तो यहाँ पे भी कटा आएगा और यहाँ पर भी कटा हुआ आएगा, ये हमारा पूरा स्क्वायर कंप्लीट नहीं करेगा। तो इसको क्या करेंगे हम, ये वाला भी हमारा पार्ट कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और इसके बाद जब हम देखेंगे ये जो डी वाला पार्ट है, डी वाला तो इसी के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब डी वाला पार्ट नहीं होगा। ये देखेंगे डी वाला जो है वो इस पे रखेंगे तो इसी के ऊपर आ जाएगा ये वाला पार्ट, यानी इस पूरे को यहां से यहां तक कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इसको पूरा कंप्लीट नहीं करेगा। ये वाला पार्ट रखेंगे तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, वो पूरा नहीं बना पाएगा। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो आपका है 24। में हम देख रहे हैं कि एक ये हमको क्या पूरा करना है, ये स्क्वायर ही पूरा करना है यहां से यहां तक। तो यानी कि इस तरह की अगर कोई आकृति हमको दिख रही है तो वो पूरा करेगी। ये जस्ट इसका उल्टा है, नहीं करेगा। ये डाउनवर्ड्स में है, नहीं होगा। ये इधर फेस किए हुए हैं, यानी कि ये सेम मैच हो रहा है, यानी कि सी आंसर है। फिर भी हम डी को देख रहे हैं तो डी जो है जस्ट इसका उल्टा बना हुआ है। अगर हम डी को यहां पर रख देंगे तो ये वाला बीच वाला पार्ट खाली हो जाएगा, ऐसे करके बन जाएगा, ये स्क्वायर नहीं बनेगा। यानी कि हमारा डी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। सही ऑप्शन हमारा है सी। सी को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो क्या करेगा, ये हमारा ये सी को उठा के हम जब यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा पूरा इतना यहां से पार्ट मिला के ये पूरा स्क्वायर कंप्लीट कर देगा। ठीक है।